लेकिन जो स्टार इतने नखरे करने वाला था, अक्षय कुमार के साथ वो फिर हेरा फेरी में तोतला कैसे बन गया? बीत लाद दे नहीं तो थूक डालेगा। यही सब जीवन है रजत जी। कभी कभी चीज़ें आती हैं और कभी कभी कुछ मित्रता में फिल्में होती हैं, कुछ मजबूरी में हो जाती है, कुछ होता है कि कुछ कहीं आप इमोशनली फंस जाते हो। मैं इमोशनली बहुत जगह फंसा हूँ, मुझे बहुत जगह इमोशनली लोगों ने ट्रैप किया और इमोशनली बहुत जगह मैं समझौता करके कुछ फिल्मों में कुछ रोल ऐसे कर दिए कि मुझे लोग को कहते थे कि ज़रूरत ही नहीं थी आपके कैलिबर का एक्टर। लेकिन मैं पता नहीं क्यों अब मैं कभी किसी ने कोई गॉडफादर नहीं रहा ना मेरा, तो मैं मेरे पास कोई मुझे समझाने वाला नहीं था, कोई बताने वाला नहीं था। जो आता गया करता गया, जो मिलता गया। बेगर्स आर नॉट चूजर एक कहावत है, तो वो वाला ही किस्सा आप मेरे साथ भी अप्लाई आप कर सकते हो। अब तो मनोज तिवारी आपके साथ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, एक ही पार्टी में आप दोनों हैं, लेकिन एक जमाने में उनसे भी काफ़ी राइवलरी होती हम लोग 13 साल हम लोग दोनों एक दूसरे के राइवल रहे हैं। हम लोग कॉम्पिटिटर थे और मतलब हम दोनों एक मंच पे जाते नहीं थे। हम दोनों को पता चले कि वो वहाँ से आ रहे हैं तो हम यहाँ से निकलते, उनको पता चले मैं ऐसे टाइप का हम लोग के दोनों में बड़ा उनके क्या कि उस टाइम पे बड़े अगल बगल में बहुत अजीब से लोग घूमते हैं। जब आप स्टार बहुत बड़े बनते हैं तो वो आपके कान भरते हैं, तो उनके कान ज़्यादा भरते थे। मैं अकेले चलने वाला आदमी, तो उनको ऐसा लगता था। अब मैं उनको बोलता था भाई आप गायक हो, मैं ट्रेंड एक्टर हूँ, अब हम दोनों के बीच में क्या, दोनों साथ में रहेंगे। उन्होंने मुझे बताया कि एक फिल्म में वो एसपी थे, पुलिस अफसर थे, आप चोर थे, और आपने कहा कि नहीं ये एसपी मुझे नहीं मारेगा, मैं इसको मारूंगा। हाँ वो अब भाई मैं एक तो मैं भूल गया, मैं एक्चुअली उनको कॉम्पिटिटर के रूप में देख रहा था और फैंस नहीं चाहते थे कि कहीं दबूं। फैंस को पसंद नहीं आता है कि एक हीरो मेरे हीरो को कोई दूसरा हीरो दबा दे। साउथ में भी ये ऐसा होता है कि सबके अपने अपने फैंस होते हैं। तो मुझे नहीं लगा ये आए मेरे गांव में मुझे पकड़ने के लिए, तो हम बोले कि फिर हमको बोलेंगे चलो, तो हम बोले कहाँ हम बोले सुना हो ये हमार गांव बा, ठीक हो, एजा पत्ता हो जब गिरेला ना, मतलब पत्ता जब गिरता ना तो वो आवाला हमारे केवाड़ी ठकठकाला और पूछाला कि भैया हो गिरी कि ना गिरी। मतलब वो पत्ता भी गिरने से पहले पूछता है कि दरवाज़ा तो मैं वो वाला हूँ, तुम मुझे आके अरेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि मैं ये मेरा गांव है। तो वो ईगो का था मैटर। आज हम दोनों बड़े हंसते हैं, आज हम दोनों बड़े अच्छे मित्र हैं, आज हम दोनों में बड़ा प्यार है। एंड वैसे दिनेश लाल यादव भी आजमगढ़ से माननीय सांसद हैं, तो वी आर नाउ वी लव ईच अदर। एंड अब हम लोग हंसते हैं और उनको हमारा ये सब पसंद आता। भैया बोलते हैं, मैं उनका सबका भाई हूँ, बड़ा हूँ। हाँ, जनता में से लोग सवाल पूछना चाहते हैं। हेलो सर। हेलो सर पहले तो आप बहुत क्यूट हैं। ये हम ये सोचे नहीं थे। अच्छा, ऑलराइट, थैंक यू सो मच, थैंक यू। सर एक मूवी है देवदास, जिसमें शाहरुख सर ने एक डायलॉग बोला था, कौन कमबख्त बर्दाश्त करने के लिए पीता है। अगर शाहरुख सर की जगह आपको वो डायलॉग बोलना पड़े भोजपुरी में तो आप कैसे बोलेंगे? क्या भोजपुरी में सुनना चाहते हो? हाँ? अरे बाबा हम तो तैयारी नहीं किए थे। खैर वो ठीक है मैम, आपकी फरमाइश और रजत जी का आदेश तो पूरा पालन होगा। के कमबख्त के बुड़बक बर्दाश्त करे खातिर पियाला हम तो पीला के जहाँ हम बैठ सकें, तोहरा के देख सकें, तोहरा के बर्दाश्त कर सकी, मदहोश बेहोश हो सकी हो, पारो के भुला सकी, लेकिन पारो के एक याद भैया हो, हमारा होश के खोए नहीं खिदे ना ही चढ़ा लो कितनो पीला। बाबूजी हमरा से कहलन कि गांव छोड़ दा, सब कहलन कि पारो के छोड़ दा, पारो कहले शराब छोड़ दा, आज तू कहा ताड़ो कि हवेली छोड़ दा। एक दिन हो आई हो तो सब लोग कहिया कि दुनिया छोड़ दा।
देखिए, शाहरुख खान का डायलॉग आप भोजपुरी में बोल सकते हैं, बस समझ में आते हैं। शाहरुख खान भी भोजपुरी बोल सकते हैं, लेकिन आपने तो स्पाइडरमैन को भोजपुरी बुलवा दी थी। ये रजत जी को सब याद है, इतना तगड़ा इनका होमवर्क है भाई। एक स्पाइडरमैन टोबी मैगवायर कैरेक्टर था जो बहुत ही हिट है, जो पूरे सब लोग आप लोग जानते हैं टोबी मैगवायर। तो वो चाह रहे थे, यूनिवर्सल स्टूडियो वांटेड मी टू स्पीक इन भोजपुरी। तो अब सोचिए, स्पाइडरमैन वर्ल्ड फेमस फिल्म, कई हजार करोड़ का बिजनेस करती है भोजपुरी में। चूंकि भोजपुरी का दौर इतना बड़ा चल रहा है, तो उसमें एक डायलॉग था और वो मैंने डब जब किया वो आप लोगों के समक्ष, क्योंकि ये अद्भुत अदालत में बैठा हूँ, पूरे देश को देख रहे हैं। तो ये है कि ये सुन रहे हम हई माकड़ मानो, ढेर बोले ना और समाज के डरौले, तो इतना जान ले तेरा छाती पे चढ़ा टेटुआ दबा दे और अपन नाखून गड़ा दे तुरे गलिया में, जान ले दतिया से खून चूसा, माकड़ मानो है हम। यूनिवर्सल वालों को कभी पता ही नहीं चलेगा कि टेटुआ क्या होता है। उन लोग को हाँ, ये है, पैसा बहुत कमाए लोग। सर, आपने तमिल और तेलुगु में काफ़ी मूवी की है, तो सर उसमें जो डायलॉग्स हैं आपके, वो आप खुद से बोलते हैं या डबिंग करते हैं? मैं खुद से बोलता हूँ। मैंने अभी तक 22 तेलुगु फिल्में की, कुछ 3 तमिल की और कुछ 5 कन्नड़ा फिल्में की। मैंने देश की हर भाषा में काम किया है और मैं डायलॉग बोलता हूँ। आप सुनना चाहेंगी? यस सर। ये तमिल में है, उलगतला यौल पुणग इरुक्किता, उलगतला यौल पुणग इरुक्किता अदलाम विटिट्टु यन्ना वत्तु वराद पुणकागा आलैरे। वो पूछ रहे हैं आपने जो कहा उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है कि दुनिया, अरे बड़ा रोमांटिक मतलब है। आप लोग ये ना भूले, मैं माननीय सांसद बना दिया आप लोगों ने मुझे, और एक गरिमा होती है सांसद की। और मैं, आपने साउथ इंडियन फिल्मों का जिक्र किया, साउथ का डायलॉग सुनाया, तो आपने भी कभी ऐसे नाटू नाटू जैसा डांस किया है? रजत जी, मैंने 700 फिल्मों में क्या नहीं किया होगा, सोचिए। रवि किशन जी, आप राजनीति में आए उस वक्त जब पूरे देश में मोदी की हवा थी, आप कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े और जौनपुर की जनता ने आपकी हवा निकाल दी। मेरे घर वाले, मेरी पत्नी, सब लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस 2014 में हार रही है। कुछ कहते हैं ना ग्रह, जब ग्रह आपके सर पे नाचते हैं तो आप कहीं पर, मैं जाने वाला था 2014 में अमित शाह जी से मिलने, वो मुझे वहीं पे पटका पहनाने वाले थे, राजनाथ सिंह जी लेके जा रहे थे मुझे, और सब तय था। और वहाँ पर गाड़ी लेफ्ट में जाने के बजाय मुझे कुछ लोग मेरे गाड़ी में बैठे थे, बोले राइट में चलिए। जो गाड़ी में जो बैठे थे वो 2 ऐसे नक्षत्र थे, वो मुझे ले गए राइट में। वो मुझे राइट में ले गए कि एक जगह आपको खाली कॉफ़ी पीनी है, और वो कॉफ़ी पीने के लिए, आज मैं इसको आज सफ़ा कर दूं कि ये बात क्या है। वो कॉफ़ी पीने में मुझे सबने कहा था, पत्नी ने भी बोला था कि नहीं कहना, भले कॉफ़ी पी रहा हूँ, उधर ऐसे करके आना। मोबाइल चूँकि बाहर रख दिया गया था, मैं अंदर बैठा था, और मैं ये जब बातें हुई कि आप कॉफी किसने पिलाई? कांग्रेस की बहुत बड़ी नेता, और मैं आपको बता देता हूँ, जनता को तो बता देना चाहिए, छुपाने की क्या बात है। प्रियंका गांधी ने आपको कॉफी पिलाई थी। मैं ऐसे करते करते जैसे जैसे कोई ग्रह आया, उसने मुझे मुंडी ऐसे ना बोलना था कि मैं नहीं लड़ पाऊंगा, और मैंने वहाँ, और मुझे वहाँ जाना था, और मैं हाँ बोल दिया, हार हुई। और हर आदमी, आपने भी जीवन में गलती की होगी कुछ, मेरे से भी। हमने तो देखा कि मनोज तिवारी आपसे ज़्यादा चतुर निकले। वो पहली बार में 2014 में मोदी जी के रथ पे सवार हो गए। मनोज बहुत स्मार्ट है। वो हमेशा से, वो मनोज ब्रेन ज़्यादा वो करते हैं। मैं बोला, मैंने भावनाओं में पहले भी आपसे कहा, मैं इमोशन में बहुत जगह जीवन में लुढ़का हूँ बहुत। नहीं, अगर आप लुढ़क के इधर ना आए होते तो आप राहुल जी के साथ यात्रा कर रहे होते। पहले आप कहते थे मेरे बाबा कांग्रेसी हैं, अब कहते मेरे बाबा योगी आदित्यनाथ हैं।
देखिए सही है, पहले के वक्त में वही पार्टी थी, वही देश। बोलते ना आप हम लोग को जब कुछ समझ में नहीं थी, एक ही परिवार चला रहा था, वो परिवार कैसे चला रहा था कुछ मालूम नहीं, ऐसा लगता था बस यही लोग हैं यही चलाएंगे। अंग्रेज चले के बाद में इनके हाथ सब कुछ आ गया, वही लोग हम लोग को ऑपरेट कर रहे थे, हम लोग उन्हीं के अनुसार चल रहे थे। जब तक एक मोदी जी जैसा चेहरा आके आपको बताया नहीं कि नहीं देश ऐसे चलता है, देश इतना विराट हो सकता है, विश्व गुरु भी बन सकता है, देश को तुम पाकिस्तान नहीं तो डरा दे, चाइना जिसका मन करे वो आके हमको लतिया दे गरिया दे, जिसका मन होता था। आप बताया कि ये भारत है। लेकिन देखिए योगी जी ने आपको गोरखपुर से लड़वाया। अब गोरखपुर तो वो सीट है जहां हमेशा कोई साधु संत लड़ते थे, सन्यासी लड़ते थे, 40 साल से वो लोग जीतते रहे। तो लोगों ने कहा नहीं कि ये कौन नाचने गाने वाला आ गया यहाँ लड़ने के लिए। देखिए हाँ, सब लोग हुआ। जब मैं इनिशियली गया तो गोरखपुर में सबको लगा कि ये महाराज जी क्या गलती कर रहे हैं, यहाँ पे तो मंदिर की सीट है, कहाँ से ये आ गए। और बाहरी का भी हम पर विरोधी ने तमका लगाया कि बाहरी है बाहरी है, पक्का ये रवि किशन हार जाएगा यहाँ से। और लेकिन हमको ऐसा लगा बाहरी बाहरी, मैं बड़ा चिंता में पड़ गया। रोज़ चुनाव में मैं दौड़ूं, रोज़ घूम के आऊँ, पूरा काला हो गया था 45-47 डिग्री। और रोज़ साथ में ही चलने वाले रात को अरे लगा था तो हर चुनाव लेटल बा, खड़ा ना भइल। हम बोले हाँ, तो बोले अभी तक लेटा हुआ है, खड़ा नहीं हुआ चुनाव। हम बोले चुनाव खड़ा कैसे होगा, बोले तुम बाहरी हो। हम बोले ये तो बड़ा, मतलब एकदम आंखों में आंसू आ गए। हम बोले इतना मेहनत कर रहे हैं और अब हार नहीं सकते हैं, अब तो कुछ भी हो जाए। और कैसे भी, मैं बोला बाहरी। तो माँ से बात हुई हमारे, पता चले कि मैं वहीं गोरखपुर का हूँ। और मैं बोला कैसे, बोले तुम शुक्ला हो, तुम गर्ग गोत्र के हो, और मामखोर गोरखपुर में एक जगह है, वो गांव को ढूंढो। वो गांव ढूंढे, वहाँ 5 बजे सुबह में निकल गए बड़हलगंज के पास। मामखोर एक गांव है जहाँ पे शुक्ला, जो जितने भी वर्ल्ड के शुक्ला हैं वहीं पाए जाते हैं, वो गर्ग गोत्र के। वहाँ गए, वहाँ मिट्टी देखे, वहीं मुँह सिर ही घुसाड़ दिए और वही फोटो खिंचवाए कि देख लो बाहर ही नहीं हूँ, इसी मिट्टी से धस के निकला हूँ बाहर। तो सुपरस्टार रवि किशन तब रवि किशन शुक्ला होकर अवतरित हुए। देखिए राजनीति में रजत भाई जब भी आप सर आएंगे ना, तो लोग, आप राजनीति में आप लोग भी आओगे ना, आपका पूरा खानदान, अगला पिछला कौन कहाँ, पूरा खोद डालेंगे आपको। तो कोई जिसको अपने बारे में जानना है या जनवाना है कि मैं कौन हूँ, आप वो राजनीति में आप फॉर्म अपना भर दीजिए, नामांकन करिए, पूरा विरोधी आपको खोद डालेगा पूरा।